गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो हम आपका जो इम्यूनोलॉजी है उसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। उनमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी अभी तक, जो आपकी इन्नेट इम्यूनिटी है वो चल रही थी। तो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अब हमने फेगोसाइटोटिक बैरियर्स तक हमने डिस्कस है वो कर लिया था कि इन्नेट इम्यूनिटी है वो किन किन वजह से हमें वो प्रोवाइड की जाती है। तो इनमें से हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की थी। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है वो डिस्कस किए थे, और फिज़िकल बैरियर्स है वो डिस्कस किए थे, और उसके बाद में आपका फेगोसाइटोटिक बैरियर्स है उनके बारे में हमने डिस्कस है वो कर लिया था। और नेक्स्ट अपना जो फोर्थ पॉइंट है वो है इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स या इन्फ्लामेटरी बैरियर्स हैं, उनके बारे में हम वो डिस्कस करेंगे। तो इन्फ्लामेटरी बैरियर्स या इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स है वो हमें किस तरह से इन्नेट इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड करवाता है। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ओके, तो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी हमें किस तरह से है वो प्रोवाइड करवाता है इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, इसके बारे में अभी हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात तो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जो है मेरे हिसाब से सभी जो हैं, सभी इंडिविजुअल्स, कोई भी आप में से कोई ना कोई जो है अपनी लाइफ में इन्फ्लामेशन से, ये मतलब इस फेज से निकला हुआ होगा। हर कोई इस चीज़ को है वो फील कर चुका है। तो इसके बारे में हम वो डिस्कस करते हैं कि ये इम्यूनिटी है वो हमें किस प्रकार से प्रोवाइड है वो करवाती है। ओके, तो इन्फ्लामेशन है वो होती क्या है। सबसे पहली बात तो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स या इन्फ्लामेशन है वो होता क्या है। ओके, जब भी हमें हमारी बॉडी या हमारी स्किन या हमारे टिश्यूज़ हैं, हमारे टिश्यूज़ कोई इंजर्ड हो जाएंगे, किससे इंजर्ड होंगे, या तो किसी बैक्टीरिया से होंगे, या किसी चोट से या ट्रॉमा से होंगे, या फिर किसी टॉक्सिन्स की वजह से हमारे जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं वो इंजर्ड होंगे, कुछ हीट की वजह से हैं वो टिश्यू जो है इंजर्ड हो सकते हैं। ओके, तो इन जो टिश्यूज़ या इंजर्ड टिश्यूज़, जहाँ पे मतलब इंजर्ड टिश्यूज से क्या होगा कि कुछ केमिकल्स हैं वो सिक्रेट किए जाते हैं, जो जिन्हें कौन कौन से केमिकल्स हैं वो सिक्रेट किए जाते हैं। हिस्टामिन्स हैं वो सिक्रेट किए जाते हैं, ब्रेडिकाइनिन्स हैं वो सिक्रेट किए जाते हैं, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो सिक्रेट है वो किए जाते हैं। इनके अलावा भी केमिकल्स है वो सिक्रेट है वो किए जाते हैं, जैसे सेरोटोनिन है वो भी सिक्रेट है वो किया जाता है। ओके, तो जैसे ही कोई सेल या कोई टिश्यू आपकी बॉडी का इंजर्ड हुआ तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी से क्या होंगे, कुछ केमिकल्स है वो सिक्रेट होंगे। तो जिससे क्या होगा कि इन केमिकल्स की वजह से क्या होगा कि आपका जो मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा था, वो ब्लड क्या आ जाएगा, वहाँ से बाहर है वो आ जाएगा, और उसकी वजह से आपके जो जहाँ पे चोट लगी हुई है वहाँ पे क्या होगी, स्वेलिंग है वो हो जाएगी। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन है वो कहते हैं। मतलब आपकी बॉडी का कोई भी टिश्यू इंजर्ड हुआ, ओके, किसी भी कारण से टिश्यू है वो इंजर्ड है वो हो सकता है। जब टिश्यू इंजर्ड हुआ तो उसके बाद में क्या होगा कि जो आपका ब्लड फ्लो है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या बहता है, ब्लड है वो फ्लो होता रहता है, तो वो ब्लड क्या होगा, वहाँ से बाहर है वो आ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगी, जहाँ पे चोट लगी हुई है, जहाँ पे इंजर्ड टिश्यू है, वहाँ पे क्या होगी, स्वेलिंग है वो आ जाएगी। उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन है वो कहते हैं। ओके, तो ये जो इन्फ्लामेशन है ये अपने लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, हमें बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह से हेल्प है वो, मतलब उनसे फाइट करने में हेल्प है वो करती है। ओके, तो नेक्स्ट बात जो है, इन्फ्लामेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इन्फ्लामेशन होती है तो कौन कौन से कैरेक्टर्स हमें है वो दिखाई देते हैं। तो 4 कैरेक्टर्स है वो नॉर्मली हम इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। समटाइम्स वी कैन ऑल्सो इंक्लूड द 5th कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो सबसे पहला कैरेक्टर, जब भी आपके टिश्यूज इंजर्ड होंगे तो क्या होगा, सबसे पहला हीट, दूसरा रेडनेस। ओके, तो सबसे पहला क्या होगा, हीट होगी, रेडनेस होगा, और पेन होगा, और उसके बाद में क्या होगी, स्वेलिंग है वो होगी। और उसके बाद में 5th कैरेक्टर को भी हम मेंशन कर सकते हैं, कई बार किया होता है, लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब जो टिश्यूज़ हैं वहाँ के वो फंक्शन करना है वो बंद कर देंगे। ओके, तो इन 5 कैरेक्टर्स को हम है वो कैरेक्टराइज है वो करते हैं किसके अंदर, इन्फ्लामेशन के अंदर है वो
करते हैं। तो इनको रीअरेंज करते हैं हम पहले कि सबसे पहले हम लेंगे रेडनेस को। ओके, तो रेडनेस के अंदर है वो होता क्या है, कोई भी टिश्यू है वो मतलब हमें इंजर्ड हुआ तो रेडनेस है वो किस तरह से होगी। रेडनेस है वो कब होती है, जब मतलब जैसे ही आपका कोई टिश्यू है वो इंजर्ड हुआ तो वहाँ पे जो कैपिलरीज होंगी, जो धमनियाँ होंगी, उनका क्या होगा, डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जैसे ही डायमीटर बढ़ेगा तो वहाँ पे ब्लड फ्लो है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जैसे ही ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, ओके, तो उस जगह पे जहाँ पे इंजर्ड टिश्यू है वो एरिया क्या हो जाएगा, रेड है वो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अपन लेते हैं कि हीट है वो किस वजह से होगी। अब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो बढ़ने से क्या होगा कि टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा। अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हमें हीट है वो फील होगी। थोड़ा जहाँ पे लगा हुआ है, जिस टिश्यू पे हमें इंजर्ड है, वहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा हमें आपका हीट है वो फील होगी। ओके, तो नेक्स्ट जो हम देखते हैं स्वेलिंग की बात करते हैं। ओके, तो स्वेलिंग क्या होगा कि जैसे आपकी सबसे पहले जो स्किन है, स्किन के नीचे क्या होंगी, आपकी एंडोथेलियल सेल्स है वो होंगी। तो एंडोथेलियल्स जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है, जैसे ही कोई टिश्यू इंजर्ड हुआ उससे क्या होगा कि ये जो एंडोथेलियल सेल्स है वो क्या होंगी, एक दूसरे से दूर दूर है वो हो जाएंगी। ब्लड कैपिलरीज की जो एंडोथेलियल सेल्स है वो एक दूसरे से क्या होंगी, दूर दूर हो जाएंगी। क्यों होंगी, ये जो है सेल्स है वो क्या होती है कि इस तरह से टाइट जंक्शन से जुड़ी हुई होती है। जैसे ही टिश्यू इंजर्ड हुआ, टाइट जंक्शन है वो क्या होंगे, खुल जाएंगे। ओके, इस तरह से ओपन है वो हो जाएंगे। ओपन होने के बाद में जैसे ये मान लो कि ब्लड कैपिलरीज है तो इनसे क्या होगा, आपका ब्लड है वो लीक आउट होना है वो चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, स्वेलिंग है वो होगी। और नेक्स्ट है पेन की बात करते हैं। तो पेन जो होता है वहाँ मतलब जैसे ही कोई टिश्यू डैमेज हुआ तो वहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होगा, हमें पेन या दर्द का एहसास है वो होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेडनेस की। रेडनेस किस वजह से होगी, जैसे ही इंजर्ड टिश्यू हुआ क्या होगा, कैपिलरीज का डायामीटर है वो इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से जैसे मान लो कि इतना डायामीटर था, अब क्या होगा, इसका इंक्रीज होकर इतना बढ़ गया। तो डायामीटर बढ़ेगा तो डेफिनेटली पहले जैसे ब्लड फ्लो हो रहा था, जैसे सबसे ऊपर की लेयर कौन सी आपकी स्किन की है, इसके नीचे कौन सी होंगी, एंडोथेलियल सेल्स होंगी, जिनके अंदर क्या है, ब्लड फ्लो है वो हो रहा है। अब जैसे ही टिश्यू इंजर्ड हुआ क्या होगा, ये एंडोथेलियल सेल्स जो होंगे उनके बीच का क्या होगा, डायमीटर है वो इंक्रीज हो गया। डायमीटर इंक्रीज होगा तो हमें पता है कि अब जैसे ब्लड है भाई, पहले तो इतना पतली जो इनका डायमीटर था तो ब्लड है वो कम फ्लो हो रहा था, अब क्या होगा, ब्लड है वो ज़्यादा फ्लो होएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, वो एरिया है वो रेड है वो हो जाएगा। ओके, दूसरी कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे अपन, आपका हीट क्या होगी। अब ब्लड जैसे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो हमें वहाँ पे थोड़ा हीट या गर्मी है वो महसूस है वो होगी। ये सब हर कोई एक्सपीरियंस कर चुका है इस चीज़ को, इन्फ्लामेशन को। तो ये आप अपने दिमाग में इसकी इमेज है वो बना सकते हैं कि जब भी कोई टिश्यू इंजर्ड होता है तो सबसे पहले वो एरिया रेड होगा, वहाँ से हमें थोड़ा हीट फील होती है, स्वेलिंग है वो भी आती है। तो स्वेलिंग किस वजह से आती है, एंडोथेलियल सेल्स जो होंगी उन वो टाइट जंक्शन से जुड़ी हुई थी और वो टाइट जंक्शंस क्या हो गए, वहाँ से खुल गए। तो जैसे ही टाइट जंक्शंस खुले, ब्लड है वो बाहर लीक आउट होना है वो स्टार्ट हो गया। बाहर मतलब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये आगे बताऊंगी किस तरह से क्या क्या टर्म्स हैं। तो इनके अंदर वो ब्लड है वो आ गया तो उस वजह से क्या होगी, वो एरिया है वो स्वेल है वो हो जाएगा। ओके, तो जो आपका पेन है उसके अंदर क्या होगा कि जो डैमेज टिश्यू या एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि कुछ नर्व्स होते हैं, कुछ नर्व के स्टिमुलेशन से क्या होगा कि कुछ मैकेनिकल वो केमिकल मीडिएटर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जिनकी वजह से पेन है वो कोज है वो होता है। मतलब जो डैमेज्ड एरिया है वहाँ के जो नर्व्स हैं वो क्या करेंगे कि कुछ उनका स्टिमुलेशन होगा और कुछ मैकेनिकल और आपके केमिकल जो मीडिएटर्स हैं वो हैं उनके द्वारा इनका क्या होता है, एक्टिवेशन है वो होता है, जिससे पेन है वो कोज है वो होता है। ओके, तो
लॉस ऑफ फंक्शन को हम है वो नहीं पढ़ेंगे, मतलब आप लगा सकते हो इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्फ्लामेशन, बट दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इम्पोर्टेंट इन द इन्फ्लामेशन. ओके, सो वी शुड नो अबाउट ऑल दीज 4 कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट थिंग जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फेज ऑफ इन्फ्लामेशन. ओके, तो इन्फ्लामेशन की फेज है वो फेजेस हैं वो क्या क्या है, कौन कौन से जो चरण जिनको हम स्टेप्स हैं वो बोलते हैं वो इन्फ्लामेशन में इंक्लूड है वो होते हैं. तो सबसे पहला जो आपका हम लेते हैं इन्फ्लामेशन के अंदर वो होता है वेस्कुलर फेज और दूसरा है वो सेलुलर फेज है वो होगा. ओके, तो वेस्कुलर फेज़ और सेलुलर फेज़ के अंदर क्या क्या होता है वो हमें वो देखते हैं अभी. तो सबसे पहला हम लेते हैं कि जो वेस्कुलर फेज़ है वो उसके अंदर है वो क्या होगा. ओके, तो जो वेस्कुलर फेज़ जो होगी उसके अंदर क्या होगा कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनका वेसो डायलेशन, मतलब डायलेट होना मतलब बढ़ना. जो ब्लड वेसल्स हैं, जैसे ये ब्लड वेसल है आपकी, इसमें ब्लड फ्लो है वो हो रहा है, तो उसका क्या होगा आपका डायलेशन होगा, मतलब इस तरह से इनका एरिया है वो लार्ज हो जाएगा. तो जिससे क्या होगा कि ब्लड फ्लो है वो उस एरिया में क्या हो जाएगा इंक्रीज़ है वो हो जाएगा. अब इंक्रीज़ होगा जैसे ही ब्लड फ्लो, तो हमने अभी बात की थी, तो जैसे ही ये ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ होगा तो उससे क्या होगा कि जो आपकी इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा एंडोथीलियल सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, जैसे ये एंडोथीलियल सेल्स थी यहाँ पे ये क्या हो जाएंगी स्वेल हो जाएंगी, मतलब फूल जाएंगी. अब जैसे ही ये फूलेंगी ओके, तो अब क्या होगा कि इनके अंदर से मतलब एरिया है वो तो हो गया यहाँ पे लार्ज है वो हो जाएगा, और मतलब परमिएबिलिटी है ब्लड की वो इंक्रीज है वो हो जाएगी. ओके, तो पहले तो क्या होता है कि जैसे ही आपको कोई टिश्यू इंजर्ड होगा तो क्या होगी, ये सेल्स है वो क्या हो जाएंगी डायलेट है वो होंगी. डायलेट मतलब इनका एरिया, मतलब जो सेल्स थी वो क्या हो जाएंगी फूल जाएंगी थोड़ी सी, वैसो डायलेशन है वो करवाना है अपने को. ओके, तो ब्लड वेसल है वो क्या हो रही है, ब्लड वेसल्स तो हैं वो डायलेट हो रही है, और आपकी जो ब्लड वेसल्स बनी हुई किससे हैं एंडोथीलियल सेल्स से हैं वो बनी हुई है. तो जो ये अभी यहाँ पे देखिए एंडोथीलियल सेल्स जो हैं है ना, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. ओके, तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे टिश्यू इंजर्ड हुआ ब्लड वेसल्स क्या होंगी डायलेट होंगी, उनका तो एरिया है वो बढ़ेगा. किस तरह से बढ़ेगा, जो आपकी एंडोथीलियल सेल्स जो होती हैं, एंडोथीलियल सेल्स पहले तो क्या होंगी जैसे ही चोट लगेगी क्या होंगी पहले तो फूलेंगी, मतलब अब थोड़ा इनका एरिया है वो लार्ज हो जाएगा, फूलेंगी, और उसके बाद में क्या होगा इनके अंदर वापस संकुचन होगा. संकुचन होगा तो जैसे ये सेल्स है वो जुड़ी हुई थी फूली हुई है उस टाइम तो जुड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही संकुचन हुआ क्या हो जाएंगी एक दूसरे से दूर दूर हो गई, और ये टाइट जंक्शंस है वो इनके बीच के हैं वो खुल गए. तो पहले जो ये टाइट जंक्शंस है वो क्या कर रहे थे परमेबिलिटी बैरियर का काम है वो कर रहे थे. अब परमेबिलिटी बैरियर है वो रहा ही नहीं, तो क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो है, जो ब्लड है वो बाहर की तरफ लीक आउट है वो होना चालू हो जाएगा. बाहर की तरफ का मतलब ये नहीं है कि एकदम ऐसे बाहर निकलेगा, यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर है वो आना शुरू है वो हो जाएगा. ओके, तो इसके बाद में अपनी जो सेलुलर फेज़ है उसके बारे में बात करते हैं. तो सेलुलर फेज़ के अंदर क्या होगा कि कुछ सेल्स हैं वो इन्वॉल्व होंगी. ओके, तो सबसे पहला जो अपनी वेस्कुलर फेज़ देख रहे थे, तो वेस्कुलर फेज़ है वो मीडिएटेड कैसे होगी वो अभी नेक्स्ट डायग्राम में है मैं अच्छे से समझाऊंगी. तो सेलुलर फेज़ है उसके अंदर क्या होगा कि जो आपका ये इन्फ्लामेशन है उसके अंदर क्या होगा कि जैसे ये ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें न्यूट्रोफिल्स हैं वो सेल्स हैं वो भी साथ साथ में, भाई ब्लड के अंदर होगा क्या क्या, WBC है वो है, RBC है वो है. तो WBC के अंदर कौन कौन सी सेल्स, जैसे मान लो न्यूट्रोफिल्स हैं मैक्रोफाजेज हैं वो हैं. तो ये न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगी कि डेंड्रिटिक सेल्स हैं वो भी इन्वॉल्व है वो है. तो ये न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगी, ये बाहर की तरफ जैसे ये टाइट जंक्शंस खुले ब्लड फ्लो के साथ में बह रही थी, और ये क्या हो जाएंगी जहाँ पे इंजर्ड टिश्यू है उस वाले स्पेस की तरफ है वो आ जाएंगी. ओके, तो अब जो ये इंजर्ड टिश्यू है
वहाँ पे मान लो कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन है वो पहले से है, तो उसको ये क्या करने का काम करेंगे, बाद में फेगोसाइटोसिस का काम करने के लिए ये बाहर की तरफ है वो आती हैं। ओके, तो इस सेलुलर फेज़ के अंदर क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स है वो ब्लड फ्लो से बाहर है वो आ जाएंगी। किस किस काम के लिए, फेगोसाइटोसिस के लिए बाहर है वो आ जाएंगी। तो ये जो आपका डायग्राम है, सबसे पहला डायग्राम देखो, इसके अंदर है वो दिख रहा है आपको अच्छे से। हाँ, तो ये देखिए इस डायग्राम के अंदर क्या है, ये जो बाहर का पार्ट है ये तो आपका, ये तो आपकी कौन से पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये सेल्स कौन सी है आपकी, ये आपकी है, ये जो एंडोथेलियल सेल्स, सॉरी ये स्किन है, स्किन का पार्ट है ये आपकी बाहर की तरफ क्या है, ये स्किन है। ओके, तो अब ये स्किन जो लेयर है ना, स्किन के बाहर ये वाला एरिया आपका आउटसाइड, बाहर जो एक्सपोज हुआ है। अब जो ये स्किन है इसके पास में कुछ अपनी मास्ट सेल्स हैं वो भी लगी हुई है, कुछ डेंड्रिटिक सेल्स हैं वो भी लगी हुई है। ओके, तो ये जैसे मान लो कि ये आपको किसी वजह से कोई वुंड है वो हो गई, कोई घाव है वो लग गया, जैसे मान लो किसी ने कोई नेल है वो ही आपकी स्किन के ऊपर क्या कर दिया, पिंच है वो कर दिया। अब जैसे ही ये नेल पिंच होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये कुछ बैक्टीरियाज हैं, पैथोजेंस हैं वो दिख रहे हैं आपको। तो ये पैथोजेंस क्या करेंगे भाई, जैसे स्किन है वो पंचर हो गई, पंचर होने से क्या होंगे, ये बैक्टीरियाज क्या आ जाएंगे, आपके जो स्किन को पेनिट्रेट है वो कर जाएंगे। अब अपने को पता है कि जो स्किन है वो अपना क्या काम करती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, हमें मतलब सुरक्षा सबसे पहले कौन देता है, स्किन है वो देती है। अब भाई स्किन है वो ही क्या हो गई, पंचर है वो हो गई। अब जैसे ही स्किन है वो पंचर हुई, बैक्टीरिया और पैथोजेंस क्या होंगे, आपके जो स्किन के अंदर है वो चले जाएंगे। अब स्किन ये वाला एरिया देखो, स्किन के नीचे कौन सी सेल्स है, जो ये ब्लड कैपिलरीज हैं उनकी कौन सी सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स हैं वो दिख रही हैं आपको, एंडोथेलियल सेल्स हैं। और बीच का एरिया है वो कौन सा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर क्या हो गए, ये पैथोजेंस है वो आ चुके हैं। अब इन पैथोजेंस आए हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान तो करेंगे। अब इस नुकसान से बचने के लिए देखो ये आपकी जो ब्लड कैपिलरीज है उनके अंदर किसका फ्लो हो रहा है, लगातार ब्लड का फ्लो है वो हो रहा है। ब्लड फ्लो में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल्स हैं वो भी है वो है। तो ये है वो फ्लो हो रही थी। अब जैसे ही ये पैथोजन है वो यहाँ पे आया तो क्या होगा कि ये जो स्किन की सेल्स हैं वो क्या करेंगी, कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन है वो करेंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, कीमोकाइंस है वो कहेंगे। ये कीमोकाइंस जैसे ही सिक्रेट होंगे, ओके, तो ये कीमोकाइंस जैसे ही सिक्रेट होंगे तो क्या होगा कि ये जो आपके कीमोकाइंस है वो इन सेल्स को बोलेंगे कि भाई अब आप अपना डायामीटर है वो बढ़ा लो। ओके, तो इन सेल्स का क्या होगा, उस टाइम डायामीटर है वो बढ़ जाएगा। डायामीटर बढ़ेगा, ये सेल्स हैं भाई एंडोथेलियल सेल्स हैं, मैंने बताया कि पहले तो क्या हो जाएंगी, स्वेल होंगी, स्वेल होने के बाद में क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, संकुचित है वो हो जाएंगी। जैसे ही संकुचित होंगी तो इनके बीच के ये जो टाइट जंक्शंस हैं वो क्या होंगे, खुल जाएंगे। ओके, यहाँ तक है वो हम देखते हैं, जस्ट वेट। ओके, यहाँ तक है वो हमने देख लिया है। तो हाँ, तो ये देखिए अभी इसके अंदर आपका ये सब चीज़ें हैं वो दी हुई है, ठीक है। तो जैसे ही ये देखो ये पंचर हुआ, यहाँ से जो केमिकल्स हैं वो सीक्रेट हुए, केमिकल सीक्रेट होने के बाद में क्या हुआ, इनका जो डायमीटर है वो इंक्रीज है वो हो गया। अब जैसे ही डायमीटर इंक्रीज हुआ, अब यहाँ पे जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो भी क्या करेंगी, कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन है वो करेंगी। पहले कौन सिक्रेट कर रही थी, ये वाली सेल्स, स्किन की सेल्स है वो कुछ सिक्रेट कर रही थी। अब क्या होंगी, ये आपकी जो ये वाली सेल्स हैं न्यूट्रोफिल्स हैं वो भी क्या करेंगी, केमिकल्स का सिक्रेशन है वो करेंगी। कौन से केमिकल्स, जो हिस्टामिन्स हैं उनका सिक्रेशन करेंगी, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं उनका सिक्रेशन है वो करेंगी। जैसे ही इनका सिक्रेशन होगा ये क्या करेंगी, न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगी, यहाँ से बाहर है वो आना है वो
चालू हो जाएंगी। अब बाहर आएंगी, अब ये बाहर अपने को पता है कि ये जो पैथोजन है ये क्या है, यहाँ पे पड़े हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड किसके बीच में है, स्किन लेयर और एंडोथेलियल सेल्स के बीच में जो एरिया है उसके अंदर क्या करेंगे, ये लीक आउट होना है वो चालू हो गई। अब लीक आउट होने के बाद में यहाँ पे आके इनका क्या करेंगी, ये फैगोसाइटोसिस करने का है वो काम है वो करेंगी। तो सेलुलर फेज के अंदर क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स है वो बाहर आएंगी, और वेस्कुलर फेज के अंदर क्या होगा, इनका वेसोडाइलेशन है वो होगा। वेसोडाइलेशन किसका, जो आपकी ब्लड कैपिलरीज है इनका तो वेसोडाइलेशन होगा, और एंडोथेलियल सेल्स हैं वो पहले फूलेंगी और उसके बाद में क्या हो जाएंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट है वो होंगी। ओके, तो नेक्स्ट आपका हम बात करते हैं कि न्यूट्रोफिल्स जो होती है, न्यूट्रोफिल्स जो है वो इन जो आपका ब्लड फ्लो है इससे बाहर की तरफ जब आती हैं तो बाहर की तरफ क्या करती है, ये किस तरह से है वो आएंगी। इसमें 4 स्टेजेस जो है, 4 स्टेजेस के द्वारा ये क्या करेंगी, माइग्रेशन है वो करेंगी। माइग्रेशन कैसे कैसे करेंगी, तो सबसे पहला जो इसका हम बात करते हैं माइग्रेशन का, तो माइग्रेशन में क्या होगा कि जो एंडोथीलियम है, सेल लाइन अप अगेंस्ट द एंडोथीलियम। ओके, तो जो सेल लाइनअप है वो क्या करेंगी, वो एंडोथीलियम सेल्स के अगेंस्ट क्या करेंगी, ये माइग्रेट करना है वो चालू करेंगी। मतलब माइग्रेशन अभी नेक्स्ट जो आपका डायग्राम है उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में है वो आएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, इनका माइग्रेशन है वो होगा। तो जैसे मान लो कि ये ब्लड फ्लो के साथ में न्यूट्रोफिल्स है वो बह रही थी, और अब क्या होगा, इनका माइग्रेशन किधर की साइड होगा, जहाँ पे ये इंजर्ड टिश्यू है, टिश्यू यहाँ पे मान लो कि इंजरी है तो वहाँ की तरफ है इनका माइग्रेशन है वो होगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होंगी, रोलिंग का प्रोसेस है वो होगा। रोलिंग मतलब जैसे मान लो कि ये सेल है वो इस डायरेक्शन के अंदर थी, इसके कुछ रिसेप्टर्स इस तरह से थे। ओके, तो ये क्या होगी, उस एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर, एंडोथेलियल लेयर के ऊपर क्या होगी, रोल है वो हो जाएगी। मतलब एग्जैक्ट फिक्स होने के लिए, क्योंकि इनको क्या करना है, ब्लड फ्लो के अंदर आना, सॉरी जो इंजर्ड टिश्यू है वहाँ पे आना है, तो ये रोल हो गई। ओके, रोलिंग हुई इनकी। और नेक्स्ट फेज के अंदर क्या होगा, ये एडहेरेंस मतलब जो आपका एंडोथेलियल सेल्स हैं उनके ऊपर क्या हो जाएंगी, आसंजित है वो हो जाएंगी। आसंजित होने के बाद में क्या करेंगी, ये अपने सूडोपोडिया के द्वारा जो ये टाइट जंक्शंस खुल गए इनसे क्या करेंगी, बाहर की साइड मतलब किस में आ जाएंगी, इंटरस्टिशियल। यहाँ पे कौन सा फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो है, तो उसके अंदर है वो आ जाएंगी। आने के बाद में ये क्या करेंगी, फिर ये इनका इमिग्रेशन है वो होगा। इमिग्रेशन किस तरफ होगा, जहाँ पे ये पैथोजन था वहाँ पे है वो होगा, और लास्ट में उस पैथोजन का क्या करेंगी, ये फैगोसाइटोसिस है वो कर देंगे। ओके, तो इस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को अच्छे से आप है वो याद कर लें। इस तरह से आपका जो आपका इनेट इम्यूनिटी है वो अभी कंप्लीट है वो हो चुका है। इनेट इम्यूनिटी के बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी किसके बारे में की थी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बारे में है वो डिस्कस है वो की थी। ओके, तो अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।